अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार आज आपके डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। डूबा पड़ा है पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान में हर तरफ जो है वो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं। लोगों की ज़िंदगियाँ और लोगों के मवेशी, लोगों की फसलें, बहुत नुकसान हुआ है। उसमें सिर्फ़ ये नहीं है कि हम सिर्फ़ भारत को है वो ज़िम्मेदार ठहराएँ। हाँ, भारत की जहाँ ज़िम्मेदारी है मैं आपसे आज ये भी शेयर कर दूँगा। भारत के साथ-साथ आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि सरकारी तौर पे सतह पे पहली जो सफारतकारी जो जंग के बाद आपका जो पहला एक लाइज़निंग हुई थी, कनेक्शन बना था, एस्टेब्लिश हुआ था, वो आपको पानी के बारे में ही कहा गया था। अब रही बात कि अपने जो है ना वो गिरेबान में झाँकना हमने होता नहीं है और भारत को नाको चने चबवाने फिर रहे हैं। वो है कि हमने किया, उनको शिकस्त दी है, उनको हम ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करवा रहे हैं, दुनिया में उनको ज़िल्लत मिल रही है, रुसवाई हो रही है और उनकी जो भयानक चेहरा है, वो दुनिया के सामने आ रहा है। बिल्कुल ये हो चुका है, हो रहा है और हम बड़ा भरपूर तरीके से कर रहे हैं। लेकिन इस सारी असल में ये मत भूलें कि ये सारे 78 सालों में सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, हम पाकिस्तानी क्या करते आए हैं और ये आज तक जो कुदरती आफ़ात का हम नाम देते हैं, मौसमियाती तब्दीली का लेते हैं, इट्स फैक्ट। लेकिन कोई ये बताना पसंद करेगा कि 2016 में या 14 में ग़ालिबन 16 में जब ये रिजेक्ट कर दिया गया था, रूडा 2020 में बनती है, एलडीए ने पहले रिजेक्ट किया। शहबाज शरीफ जो है वो चीफ मिनिस्टर थे। रूडा का प्लान जो है वो जो साज़गार माहौल में पेश किया गया था और जिन्होंने माइंड मेकअप करने की कोशिश की और ये इनकार हो गया। तो चलो ये तो है लाहौर की हालत। तो साहिवाल में किसकी हालत जनाब? वहाँ पे कौन-सा रूडा था? उकाड़ा में कौन-सी है? चिश्तिया में कौन-सी है? मुझे बताएँ मुल्तान में कौन-सी रूट है? अभी जंगलात का आपका निज़ाम कहाँ है? आपकी वाटर स्टोरेज टैंक्स कहाँ हैं? आपने दरियाओं के ऊपर जो है वो गैर कानूनी तामीरात कैसे की? रास्ते क्यों रोके? अभी तो भारत ने सलाल डैम, थीम डैम और ये पता नहीं माधोपुर से आता हुआ सवा 2 लाख वाला रेला भी आपने देखा है। अभी तो 8 लाख वाला रेले के लिए 5 सितंबर को वो कहते हैं जी 6 सितंबर की याद ताज़ा करने के लिए आप ज़रा थोड़ा तैयार रहें आप। कि वो तबाहकारियाँ अल्लाह ही बचाए उससे लेकिन ऊपर जो है वो तबाहकारियाँ ऊपर बारिश बरसती है, ज़मीन पे ये जो है सैलाब है, नीचे ज़मीन के जनाब ज़लज़ला है और जो है वो लावा फट रहा है। कभी जनाब आपके ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो आप ये चीज़ें सोचें कि आप अभी कहाँ खड़े हैं? क्या इक़दामात किए हैं? मुझे बताएँ आपको गैर कानूनी तामीरात से आपको फुर्सत नहीं मिली। उन लोगों को क्या सज़ाए मौत के हकदार नहीं है वो जिन्होंने ये लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो इनको ये धकेला है कि वो मौत के मुँह में जिन्होंने धकेला है। वो कौन लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे ये इतने दरिया के अंदर बना दी सोसाइटीज़ अरबों रुपया और जो फ्रंटमैन बन के जनाब आके उसका रीलोग करते थे, उसकी तशहीर करते थे। ये कौन लोग हैं? उनके ऊपर आज तक कानूनी गिरफ्त क्यों नहीं हुई है? अभी मुझे बताएँ कि रावी, सतलुज, झेलम का ये हाल है। अभी तो ये सिंध में जो है वो सुपर जो है वो सैलाब की सूरत-ए-हाल होगी और अल्लाह बचाए सारी आफ़ात से। ये मियांवाली में जनाब खान साहब का हलका है। कालाबाग डैम बना सकें आप? सिंधी भाई कहते हैं वो नाराज़ हो जाएँगे। मेरा सवाल है यार, चलें उससे भी बड़ी आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। ये सिर्फ़ डैमों पे जाएँ, अरबों डॉलर्स आपके लगने हैं, टाइम लगना है। मुझे ये बताएँ दरिया की मिट्टी ज़रख़ेज़ है, उसके अंदर लाखों जो है वो क्यूसेक जो है वाटर है, सस्ती टेक्नोलॉजी से बाहर आ सकता है, पी सकते हैं, पानी पीने का और कारआमद है, हर तरह से वो सस्ती से हम पानी निकाल सकते हैं। आज तक कभी इस पे बात हुई है? कभी इससे हमने पानी निकाला है? आपका नहरी निज़ाम ही है, एक नहरी निज़ाम ही है, वो भी वो गोरों ने बना के, अंग्रेज़ों ने बना के आपके मुँह पे मार दिया। आपने तो आज तक मुझे बताएँ 78 सालों में कौन-सा एक निज़ाम बनाया? डैम कौन से बनाए हैं? वाटर स्टोरेज टैंक कहाँ से बनाए हैं? सैंडबैग्स कहाँ पे हैं? गैर जो कानूनी तामीरात हैं, वो किसने अप्रूवल दिए हैं? रूडा ने बताएँ 2020 में किसके कहने पे जनाब वो अफ़सरान, न्याज़ी महात्मा साहब, पूरे उनके सेनेटर सियालकोट मुझे बताएँ कैसे डूबा? सियालकोट का सेनेटर्स इन्वॉल्व थे, जो रिपोर्टेडली तो ये कहाँ जाएगा मुझे बताएँ? आप दुबई और मलेशिया को देखें। अब क्या दुनिया में कोई शहर नहीं है जो समुद्रों में जीसीसी सारा समुद्र में है। दुबई, मलेशिया अर्बन सिटी की आप एग्ज़ाम्पल तो दे बैठे। तो उनके लिए जो काम करने थे, वो रोड्स बनाने थे, रोड मैप बनाना, बैराजेस बनाने थे और आपने जो वो रुकावटें जो है वो उस तरफ लेके उसका डायवर्जन देनी थी, वो किसने करनी थी जनाब? वो बाँध बाँधने थे या दूसरी तरफ डाइवर्ट करने थे, वो कहाँ पे आना था? हमेशा सबसे बड़ा मसला आपका यही है कि पॉलिसीज़ जो है ना, जो आया निकल गई, जो आया बदल गई, तीसरा आया बदल गई। भाई अमेरिका की आप एग्ज़ाम्पल लें, 100 साल की भी पॉलिसी, 200 साल की पॉलिसी है, जितने मर्ज़ी प्रेसिडेंट आके बदल जाएँ, वो पॉलिसी वहीं की वहीं खड़ी है। आपकी तजारती पॉलिसी हर रोज़ बदल जाती है, आपकी फॉरेन पॉलिसी रोज़ बदल जाती है, दाखिला पॉलिसी रोज़ बदल जाती है। आपके यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं है, आप किसी एक चीज़ पे मुत्तफ़िक नहीं होते, कभी कोई मसला, कभी कोई मसला, कभी आप आबिजारियत को भारत से जोड़ देते हैं, तो आपने क्या किया? आपने किया क्या है? आपकी इमिग्रेंट मुझे बताएँ
कि भारत की बात करें, अभी तो 200 किलोमीटर से बहता हुआ आया है और भारत में बहुत तबाहकारियां हुई हैं। सिर्फ पाकिस्तान नहीं इसका जनाब लुकमा बना, भारत को भी ये इसी से फेस करना पड़ा है ये सारा सिलसिला। बहुत से मवेशी, फसलें सारी उजा। अब हम मुसलमान हैं, एक तो रमजान में हम नहीं छोड़ते, अब ये सैलाब की तबाहकारियां पे आपने उससे पहले आप रेडी हो चुके हैं कि जनाब गंदम के आप शॉर्टेज कर दें, चीनी की आप शॉर्टेज कर दें, प्याज के आप शॉर्टेज, फल सब्जियां वो आसमान पे। ये कौन जिम्मेदारी है जनाब, ये किसकी जिम्मेदारी है? अभी तो उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स आने, रिपरकशंस आने हैं, बीमारियां। अभी तो आपको हेल्थ नाफिज, इमरजेंसी नाफिज करनी पड़ेगी। उसका क्या है आपने किया? आप जो है ना वो मुसीबत सर पे पड़ जाती है, निकल जाती है, मर जाते हैं, उसके बाद ना कहते हैं अच्छा ये करेंगे। आज तक 78 सालों में कुर्सी के अलावा, पावर के अलावा किसी ने भी इन सियासी फवायद हासिल करने के अलावा, अपने जातियात और अपनी जो है वो अपनी ना परस्ती के अलावा और कुछ नहीं किया। किसी ने डैम नहीं बनने दिए। वो डैम कहाँ है जी खान साहब? जो आपने 200,000 डैम बनाने थे वो कहाँ गए? 50 लाख घर छोड़े, करोड़ों नौकरियां छोड़े, ये कहाँ है? मियाँ वाली तो आपका हल्का है। सिंधी भाइयों का हक है ना मारा जाता है, उन्हें निजाम के लिए नहीं कन्विंस हुए आपसे? पता नहीं इस मुल्क में शराफिया ही शराफिया, वो शराफिया को आज तक कानून की गिरफ्त में लाए क्यों नहीं? मौजूद जो होंगे अंदर मौजूद काली भेड़े काम नहीं करने देते। खैर, दूसरी तरफ अमेरिका की जहां बात हो रही थी, रशिया और भारत के गठ जो आपस में स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने की, भारत को इतने खमियाजे भुगतने पड़ रहे हैं। 50% टैरिफ जो है वो लागू हो चुका हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जनाब वो अब वो जो है ना वो खसारे की बात, अब नुकसान की बात, वो मोदी साहब को अपनी सरकार जाते नजर आ रही है। वो दंगा फसाद करवा के वो जो है वो वोट लेने वाली बात। अब बात यह है कि ऐसियों में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने सही लताड़ा है, बेइज्जती किया, जलील किया, और वहीं पे मसला है जो है आपका फलस्तीन का भी और ईरान की भी साथ ही सपोर्ट करते बेहतरीन जाड़ियत के साथ जो है वो तकरीर भी किया और लोगों को बावत भी करवाया कि हम इनके साथ हैं। और जितना जलील कर सकते थे कि केपी में और बलोचिस्तान में ये जो लदा पसंद तहरीकें हैं, दहशत गर्दी है और ये जो जबरी कहते हैं गुमशुदगी वाला ड्रामा ढोंग रचाते हैं, ये सारा भारत के साथ जोड़ के बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया है। आप बताएं अमेरिका भारत के पास अभी ऑप्शन क्या है? सुने, इनके ऊपर क्या इमिग्रेशन पर बंदियां लग जाएंगी और 100% और टैरिफ लग जाएगा, तजारती खसारा आएगा, तजारती पाबंदियां लग जाएंगी, इनके ऊपर मजीद सख्तियां आ जाएंगी। लेकिन एटॉमिक प्लांट पे नहीं आप बात करेंगे, क्योंकि वो तो ईरान है, अमरीका है ना, ईरान पे लगा सकता है। फलस्तीनी भाइयों का कत्लेआम कर रहे हैं, वहां पे लाखों लोग मर गए, वैसे रिपोर्टेडली सिर्फ 60,000 है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा है। और ये सारे सिर्फ आपको यही नजर आएंगे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत को इतना बड़ा झटका, इतना जीलो ख्वार किया गया और ये मोदी को मुंह तकता रह गया जब जो शहबाज शरीफ साहब जो है वो कर रहे। लेकिन ये बात है अपने मुल्क की इज्जत की बात है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन हमने ना चाइना से सीखा ना जापान से सीखा है, जिनके पास जल्जलों का अंबार लगा होता है और ये सैलाब की तबाहकारियां होती हैं। वहां गठजोड़ जो है रशिया का, क्योंकि असला है, वहां पे तिजारत है, गंदुम है, तेल है, वो ब्लॉक में बैठने, आपको वफादारियां साबित करने वहां पे भारत बैठा हुआ है। आपसे ये कहना है कि वाटर एक्सपर्ट के बारे में भी यही बता दूं कि जहां पे वो न्याजी महात्मा साहब कहते थे, पहले मैं जरा ये गठजोड़ वाली बात कर लूं कि रशिया के ब्लॉक से अब निकलने के लिए वो उससे भी अपनी पाबंदियां लगवाई जा रहा है। हालांकि जीसीसी अमेरिका एक बहुत बड़ी मार्केट है भारत के लिए, लेकिन वो अपने आप को स्टेक पे इसलिए लगाया कि उसको जाती इंटरेस्ट रशिया के साथ ज्यादा नजर आता है। अब वो चाइना को मनाने के लिए भी वहां पे साथ शामिल हो रहा है कि एक धचके से बचने के लिए यहाँ पे मिन्नतें तरले कर रहा है भारत। और आपको जनाब उसने घसीटा हुआ है यहाँ पे इसके अंदर कि बस आप इन्हीं चीजों में लगे रहे। तो इसलिए आपको इससे निकलना होगा। अब आ जाए बात जनाब फिर सैलाब पे। तो न्याजी महात्मा साहब फजाइल बयान करते थे 2020 में कि जनाब ये सीवरेज नाला पास, ये नाला बन गया, सुकड़ गया है, फलां हो गया है। अरबों डॉलर, अरबों रुपया, 20 अरब डॉलर आना, तो 2 करोड़ जो है ना इन्होंने निकाले थे। सुनामी तीसरा 1 अरब ट्री लगाया था इन्होंने, पता नहीं वो कहाँ लगा, आज तक नजर नहीं आया। और ना जंगलात का निजाम है आपके पास। तो ये सारी तबाहकारियों की हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हमारी अपनी बोंगियां हैं, हमारी अपनी हठधर्मी है, हमारी अपनी जो है ना इंसाफियां हैं, हमारी अपनी जो है वो घपले हैं, हमारी अपनी बदनीयतें हैं। अब बात यह है कि पांचवी बड़ी मुश्किल तो आप धचका तो दे चुके हैं।